नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक करेंगे सुपरफास्ट न्यूज का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पारामारबी में लल्ला रुख संग्रहालय का किया दौरा। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन ने किया ट्वीट। कहा, संग्रहालय के संग्रह में कई अवशेष और कलाकृतियां हैं शामिल जो सूरीनाम की कठिन यात्रा को दर्शाती हैं। सूरीनाम के पारामारिबो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा कि मुझे खुशी है कि सूरीनाम में प्रवासी भारतीय देश के आर्थिक और राजनीतिक विकास में निभा रहे हैं अहम भूमिका। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूपीए राष्ट्रपति निवास में भारतीय रक्षा संपदा सेवाओं के 2021 और 2022 बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं से की मुलाकात। कई मुद्दों पर की अहम चर्चा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया बयान। कहा, जब जब भारत के नेतृत्व का लोहा लोग मानते हैं तब तब राहुल गांधी को होती है परेशानी। नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोलकर बैठे हुए हैं राहुल गांधी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 2014 से पहले भ्रष्ट देशों में होती थी भारत की गिनती। 2014 के बाद से ही तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। अमरनाथ यात्रा पर बोले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कहा, जल्द पूरा होगा ट्रैक का काम। ओएनजीसी के सहयोग से यात्रियों के लिए बनाए जाएंगे 4 और भवन। ओएनजीसी ने भवन के निर्माण के लिए दिए हैं 51 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू हवाई अड्डे पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रसाद स्मारिका काउंटर का किया उद्घाटन। कहा, प्रसाद नहीं मिलने वालों के लिए एयरपोर्ट पर खोला गया प्रसाद काउंटर। डीआरएम ईसीआर रिंकेश रॉय ने बालासोर रेल दुर्घटना पर दिया बयान। कहा, लगभग 1000 से ज्यादा लोग हादसे में हुए थे घायल। 200 लोगों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है उपचार। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बयान। कहा, सभी लोगों के हित के लिए हमारी सरकार कर रही है काम। प्रशासन जल्द से जल्द पटरी व्यवसायों के व्यवस्थित पुनर्वास के लिए करे काम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया बयान। कहा, विपक्ष पहले से ही था एक, विपक्ष बीजेपी के भय से हुई एक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना में घायल हुए यात्रियों से की मुलाकात। कहा, हर जिले में जारी है इलाज। घायलों और मृतकों के परिवार के तमाम व्यक्तियों को दिया जाएगा सहायता राशि का चेक। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर कर रही है काम। ट्रेन हादसे में पश्चिम बंगाल के 30 से ज्यादा लोग हैं लापता। 90 से ज्यादा लोगों का चल रहा है इलाज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया कटाक्ष। कहा, जेपी नड्डा को गंभीरता से नहीं लेती बीजेपी, उनके बयान को गंभीरता से नहीं लेंगे हम। मध्य प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारी एसके मिश्रा पर कुछ संदिग्धों ने फेंकी इंक। कहा, अचानक कुछ संदिग्ध लोगों ने फेंकी थी इंक, मैं नहीं जानता उनका नाम। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया बयान। कहा, कन्नौज में एक सांसद ने गुंडों के साथ मिलकर सभी पुलिस बल की पिटाई। वहीं दिल्ली में न्याय मांगते मांगते थक गई बेटियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने दिया बयान। कहा, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं चुनाव। G20 का आयोजन कर हालात पर पर्दा डालने की कोशिश जारी है। अभिनेत्री सारा अली खान और अभिनेता विकी कौशल पहुंचे मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर। सारा अली खान और विकी कौशल ने मंदिर में की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश के बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। महाराष्ट्र के पालघर में रीडेवलप की जा रही बिल्डिंग का गिरा मलबा गिरने से 3 मजदूरों की मौके पर ही हुई मौत। 2 घायल मजदूरों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बजरंग सेना के कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल। कार्यकर्ता के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस कार्यालय के बाहर मनाया गया जश्न। आईएमडी ने ट्वीट कर जताई बारिश होने की संभावना। कहा, दिल्ली उत्तर पश्चिम और दिल्ली और पूर्वी इलाके और दिल्ली के कुछ और इलाकों में तेज हवाओं के साथ हो सकती है हल्की बारिश।
हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर संकट के बादल। बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि जेजेपी ने गठबंधन देकर कोई एहसान नहीं किया, ना मेरे पेट में दर्द, ना ही मैं डॉक्टर। निर्दलीय विधायक हमें समर्थन देने को है तैयार। हरियाणा प्रभारी विप्लव देव ने गुरुग्राम पहुंचकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, प्रधानमंत्री के 9 साल पूरे होने पर होंगे जागृति और जानकारी संबंधी कार्यक्रम। प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी की होगी बड़ी रैली। प्रदेश प्रभारी विप्लव देव बोले, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 13 बड़े कार्यक्रम आयोजित। 18 जून को सिरसा में अमित शाह की भी रैली। हरियाणा प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि 30 मई से लेकर 30 जून तक कुल 13 कार्यक्रमों का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री 10 लाख बूथ पर डिजिटल माध्यम से करेंगे संबोधित। सीएम मनोहर लाल की पार्टी विधायकों संग मुलाकात। कई मंत्रियों से भी करेंगे बातचीत, वहीं अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। सीएम मनोहर लाल ने की राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता। स्कूल ड्रॉप आउट कम करने के लिए सीएम ने दिए निर्देश। बैठक में सांसद और विधायकों ने लिया हिस्सा। पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा की हिस्सेदारी पर अड़ा पंजाब। चंडीगढ़ प्रशासक बीएल पुरोहित की अध्यक्षता में सीएम मनोहर लाल और पंजाब सीएम भगवंत मान के बीच हुई बैठक पर रही बेनतीजा और अब 3 जुलाई को होगी अगली बैठक। सीएम भगवंत मान ने हरियाणा को किया साफ इनकार। कहा, कहीं और बनाए यूनिवर्सिटी, हमारी तरफ से इसके लिए साफ मना। गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज 14वें दिन भी जारी है। कर्मचारी बोले, मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में करेंगे बड़ी हड़ताल। यूनियन पदाधिकारियों से अभी तक चर्चा नहीं। सोना के नंगली गांव में तेंदुआ देखने की खबर आई सामने। वहीं अश्वत्थामा मंदिर के पास लोगों ने देखा तेंदुआ। गांव की कई बकरियों और कुत्तों को बना चुका है अपना शिकार। नू के फिरोजपुर जुरका में 2 बाइकों में हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में एक युवक की मौके पर ही हुई मौत। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। आगामी कार्रवाई की गई शुरू। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जीवीएम गर्ल्स कॉलेज में कबीर साहब के प्रकट दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। वहीं कार्यक्रम में संत कबीर दास को दी श्रद्धांजलि। कबीर वाणी सुनकर प्रसन्नता की जाहिर। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले राज्यपाल। कहा, भक्ति काल के सबसे प्रसिद्ध कवि थे संत कबीरदास। समाज से बुराई दूर करने के लिए किया हर संभव प्रयास। रणजीत सिंह चौटाला ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। गोरीवाला में बन रहे 2 सब स्टेशनों की दी जानकारी। कहा, जल्द ही सीएम मनोहर लाल करेंगे इसका उद्घाटन। रोहतक में बन रही हाईटेक जेल पर बोले जेल मंत्री। कहा, जेल हाईटेक सिक्योरिटी से होगी लैस। जेल में सुरक्षा को देखते हुए करीब 50 जैमर्स को किया जाएगा इस्तेमाल। सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस करेगी जेल की सुरक्षा। सोनीपत के गांव कुकरेई के पास डिवाइडर से टकराकर नहर में गिरी कार। हादसे में 2 लोगों की मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रोहतक से गुजरने वाली जेएनएल नहर में हुआ बड़ा हादसा। नहर में नहाते वक्त पानी में डूबा 18 वर्षीय युवक। जानकारी के अनुसार डूबने वाला युवक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अमित पंघाल के कोच का है बेटा। साथ नहर नहाने गए दोस्त ने तुरंत परिजनों को दी हादसे की सूचना। प्रशासन और पुलिस ने तुरंत घटनास्थल का लिया जायजा। एनडीआरएफ की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। युवकों के नदियों में डूबने का सिलसिला लगातार जारी। रेवाड़ी में तालाब में नहाने गए 3 युवक पानी में डूबे। एक की बची जान, एक की मौत और एक की तलाश जारी। सोनीपत के ककरोई गांव में डिवाइडर से टकराकर नहर में गिरी तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। गुरुग्राम के सेक्टर 40 में बिजली के पोल में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। दमकल की टीम के पहुंचने पर घर के बाहर खड़ी 2 बाइक और एक कार जलकर हुई खाक। पानीपत के ब्राह्मण माजरा गांव की बहू ने हरियाणा का नाम किया रोशन। हॉट मॉन्डे मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड फाइनल में पहुंची हर्षिता कुमारी। 4 वर्षों से लगातार यार्डले के सर्वश्रेष्ठ कॉस्मेटोलॉजिस्ट पुरस्कार से भी किया जा चुका है इन्हें सम्मानित। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कैथल में पार्टी के जिला कार्यालय का किया उद्घाटन। साथ ही सभी पार्टियों के एक होने की भी कही बात। प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने भूपेंद्र हुड्डा पर साधा निशाना। कहा, शक की नजरों से कांग्रेस को देखा जाता है।
लोहारू के चौधरी बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जेपी दलाल ने की शिरकत। छात्राओं के लिए 5 निःशुल्क बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, बेटियों की पढ़ाई में आने वाली हर बाधा को सरकार करेगी दूर। जेपी दलाल ने अग्रसेन धर्मशाला में लोहारू क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक और बीएलए 2 की बैठक को किया संबोधित। वहीं 17 जून को होने वाली पन्ना प्रमुखों की बैठक के लिए कार्यकर्ताओं का किया आह्वान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुग्राम का किया दौरा। मोदी सरकार का 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर महाजनसंपर्क अभियान के तहत आर्मी के पूर्व अधिकारियों से की मुलाकात। पूर्व आर्मी स्टाफ चीफ दलबीर सिंह सुहाग, लेफ्टिनेंट जनरल एस लांबा और रिटायर्ड एयर मार्शल डेंजल किलोर से भी की मुलाकात। वाराणसी से जीतकर लौटी फतेहपुर गांव की 2 बेटियों का ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। राष्ट्रीय स्तरीय योगा प्रतियोगिता में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की टीम ने हासिल किया दूसरा स्थान। ग्रामीणों ने बेटियों को आगे बढ़ने का दिया आशीर्वाद। देश भर की 8 विश्वविद्यालयों की टीम ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। खिलाड़ियों ने अभिभावकों और कोच को दिया जीत का श्रेय। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने नहर से बाहर निकाली कार। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। वहीं मृतकों की शिनाख्त में जुटी हुई है पुलिस। गुरुग्राम के सेक्टर 104 स्थित गुरुद्वारा सोसाइटी में लोगों को सता रहा है डर। फ्लैट की बालकनी से अचानक गिरा प्लास्टर। लोगों को सेक्टर 109 की चिंटल सोसाइटी जैसी अनहोनी होने का सता रहा है डर। नू पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। नशीली दवाओं समेत एक युवक को किया गया है गिरफ्तार। नई अनाज मंडी में दबोचा गया है तस्कर। इंस्पेक्टर ने जानकारी देते हुए कहा कि गश्त के दौरान नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा गया था तस्कर। आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई की गई है शुरू। पुंडरी के कैथल रोड पर सेकेंड हैंड कार के गोदाम में लगी आग। गोदाम के कर्मचारियों में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। हादसे में कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। पानीपत में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। महिलाओं की कानों की बाली झपटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को किया है गिरफ्तार। हरियाणा और यूपी के कई जिलों में दर्जनों महिलाओं को बना चुका है अपना शिकार। भिवानी के समाज कल्याण विभाग के दफ्तर पर सीएम फ्लाइंग ने की छापेमारी। टीम ने विभाग के रिकॉर्ड्स की जांच की। वहीं कमियों को जल्द दूर करने के दिए गए हैं निर्देश। सीएम फ्लाइंग को मौके पर विभाग के 2 कर्मचारी मिले गैर हाजिर। रेड के कारण दफ्तर में परेशानी लेकर आए लोगों का हुआ समाधान। लोगों ने सीएम फ्लाइंग टीम का किया धन्यवाद। यमुनानगर के पोबारी घाट पर सीएम फ्लाइंग ने मारा छापा। अवैध माइनिंग करने वालों पे छापेमारी से मचा हड़कंप। वहीं जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर भागते नजर आए माफिया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने मौके से 7 ट्रॉलियां और 5 ट्रैक्टरों को किया काबू। अधिकारियों ने कहा, माफियाओं पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। लगभग 11 लाख का लगेगा जुर्माना। फतेहाबाद के माजरा रोड पर असामाजिक तत्वों ने किया हंगामा। हथियारों से लैस लगभग 25 युवकों ने इलाके में फैलाई दहशत। घरों में की पत्थरबाजी, कई गाड़ियों के तोड़े शीशे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इलाके में रंजिश के चलते बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। फरीदाबाद के कपड़ा व्यापारी का शव नैनीताल से हुआ बरामद। 5 दिन पहले बिजनेस पार्टनर ने किया था अपहरण। आरोपी पार्टनर की गिरफ्तारी में जुटी हुई है पुलिस। बल्लभगढ़ में बदलते मौसम के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। सिविल अस्पताल में खांसी, जुकाम और दस्त से पीड़ित मरीजों का लगातार था। डॉक्टर्स ने कहा कि 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों को बीमारी ज्यादा अपनी चपेट में ले रही है। सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने लोगों को दी सलाह। कहा, तरल पदार्थों का ज्यादा करे सेवन। पूरा बदन ढककर ही निकले घरों से बाहर। केएमपी एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। कार के आगे अचानक आई नील गाय आने के कारण हुआ हादसा। 2.5 साल के बच्चे की मौत। माता पिता और बहन गंभीर रूप से घायल। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में अज्ञात कारणों से झुग्गियों में लगी भीषण आग। दमकल की करीब आधा दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महेंद्रगढ़ में डिलीवरी के दौरान हुई महिला की मौत के मामले में आया नया मोड़। कार्रवाई न होने से नाराज परिजन पहुंचे लघु सचिवालय। एसडीएम को सौंपा गया मांगों का ज्ञापन। प्रशासन को दी चेतावनी। कहा, कार्रवाई नहीं हुई तो 12 जून को करेंगे धरना प्रदर्शन।
मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज की लिस्ट की जारी। लिस्ट में सेक्रेट गेम्स को मिला पहला स्थान। मिर्जापुर और स्कैम 1992 भी लिस्ट में हुई शामिल। प्री रिलीज इवेंट से पहले तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे साउथ के सुपरस्टार प्रभात। वहीं एक्टर ने मंदिर में की पूजा अर्चना। शूटिंग के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद पहुंचे अक्षय कुमार। एक्टर की एक झलक पाने के लिए फैंस की उमड़ी भीड़। एक्टर ने हाथ लाकर किया अभिवादन। आर्या 3 की शूटिंग हुई खत्म। शूटिंग के बाद जश्न मनाती दिखी सुष्मिता सेन। रैप अप पार्टी में डायरेक्टर राम माधवानी के साथ भी किया डांस। नेपोटिज्म का प्रोडक्ट कहलाने पर चिढ़ते हैं शाहिद कपूर। एक्टर ने कहा खुद के दम पर बनाया है नाम, आगे बढ़ने में पिता का नहीं लिया कोई भी सहारा। सिंगापुर में हुई 24 से ज्यादा देशों के इंटेलिजेंस चीफ की सीक्रेट मीटिंग। दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के खुफिया प्रमुख हुए हैं शामिल। भारत, अमेरिका और चीन भी मीटिंग में है शामिल। सिंगापुर में हुए एशिया के सबसे बड़े सिक्योरिटी डायलॉग में बोला चीन। कहा भारत से चीन की सुरक्षा को नहीं है कोई भी खतरा। भारत से काफी आगे है चीन की डिफेंस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग। भारत में लोकतंत्र को लेकर पूछे गए सवाल पर अमेरिका व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भारत को बताया लगातार विकास हो रहा है लोकतांत्रिक देश में। वही कहा कि नई दिल्ली जाकर देखा और महसूस किया जा सकता है भारत का लोकतंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर बोले व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी। कहा लोकतंत्र के संस्थानों की ताकत पर भी करेंगे चर्चा। भारत को बताया अमेरिका का मजबूत साझेदार और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खास दोस्त। जंग के बीच तबाह हुआ यूक्रेन का सबसे बड़ा काखोवका बांध। वहीं रूस यूक्रेन ने एक दूसरे पर लगाया बांध तबाह करने का आरोप। जंग के मैदान तक पहुंचा बांध पर अटैक के बाद निकला पानी। वहीं 80 गांवों को बाढ़ का खतरा। ईरान ने पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का किया दावा। फतेह रखा गया है मिसाइल का नाम। ईरान की स्टेट मीडिया ने जारी की तस्वीरें। 1400 किलोमीटर बताई जा रही है मिसाइल की रेंज। शिमला की सड़कों पर उतरे जल शक्ति विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मी। वेतन नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा। नारेबाजी कर जताया विरोध। गाड़ियों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट महंगा बनेगा और हिमाचल सरकार ने बढ़ाई फीस। वाहन चालकों को ग्रीन टैक्स भी देना होगा। प्रदेश भर में नहीं थम रहा शव मिलने का सिलसिला। मंडी में पहाड़ी पर मिली महिला की लाश। वहीं गले पर चाकू से वार के निशान। धर्मशाला में विवाहिता ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या। पति के साथ आपसी मनमुटाव के चलते दी जान। पुलिस ने मामला दर्ज कर पति को किया गिरफ्तार। राजगढ़ व्यापार मंडल की कई समस्याओं को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को सौंपा गया ज्ञापन। समस्याओं को जल्द हल करने की उठाई गई है मांग। एसपी कार्यालय के बाहर ग्रामीणों ने किया रोष प्रदर्शन। पुलिस अधिकारी से तस्करों पर कार्रवाई की उठाई गई है मांग। डीएसपी नालागढ़ ने दिया तुरंत कार्रवाई का आश्वासन। चोरों ने ड्रग विभाग के सील किए हैं तालों को तोड़कर कंपनी की मशीनों पर किया अपना हाथ साफ। मामला दर्ज कर आरोपी की जांच में जुटी पुलिस। मछुआरों ने मत्स्य विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। कहा मछुआरों को दिए जाते हैं नकली बीज। मत्स्य सहकारी सभा के प्रधान साबरदीन ने कहा मत्स्य विभाग में हुए करोड़ों के घोटाले। शिमला में दिव्यांग कल्याण मंच ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। मल्टीटास्क वर्करों के वेतन को बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। साथ ही हरियाणा सरकार की तर्ज पर दिव्यांगों को पेंशन देने की भी की गई मांग। नालागढ़ डील फैक्ट्री के मजदूर की सड़क हादसे में मौत। वहीं मृतक के परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर लगाए हैं आरोप। लेखाधिकारी के फैसले से नाराज बीबीएमबी के बीएसएल परियोजना के वर्कर यूनियन। लेखा अधिकारी ने कर्मचारियों के वेतन निर्धारण पर जताई थी आपत्ति। वहीं वर्करों ने कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जमकर किया प्रदर्शन। कुल्लू में होने वाले फ्लाईओवर निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने सड़क परिवहन और मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। अभी तक नहीं मिला जमीन खाली करने के लिए मुआवजे को लेकर प्रशासन की मांग। भाजपा विधायक ने पूर्व विधायक आशा कुमारी पर उठाए हैं सवाल। पूर्व विधायिका के कार्यकाल पर लगाए आरोप। जनता कर रही है सौतेला व्यवहार। सोलन में लहसुन के दाम में गिरावट। किसान हुए परेशान तो वहीं ग्राहकों को महंगाई से मिली थोड़ी राहत। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।